नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 पे। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ। हम मौजूद आज चरखी दादरी ज़िले में और गांव पड़ता है अटेला। पहाड़ के नीचे तलेटी में बसा हुआ एक गांव है। आपने एक स्टोरी सुनी होगी दशरथ मांझी की। पत्नी बीमार थी, रास्ता था नहीं, बाहर से फिर के आना पड़ा तो काफ़ी समय लग गया अस्पताल तक पहुंचने में, 3-4-5 घंटे। पत्नी की मृत्यु होगी। दशरथ मांझी अकेला था। उसने कसम खाई थी कि ये पहाड़ बीच में नहीं होता, सीधा रास्ता होता तो मेरी पत्नी की जान बचाई जा सकती थी। उसी दिन से उसने पहाड़ का सीना चीर दिया अकेले ने, और सीना चीर के सड़क बना डाली। लोग पागल कहते थे, लोग सिरफिरा कहते थे, लोग पता नहीं क्या क्या कहते थे। ये तो पागल है, कभी पहाड़ भी काट सकता है अकेला आदमी। लेकिन सबका मुंह बंद कर दिया। राष्ट्रपति द्वारा अवार्ड से सम्मानित किया गया दशरथ मांझी। आज ऐसी ही स्टोरी आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए। कल्लूराम मांझी, यानी कि दशरथ मांझी से कम स्टोरी नहीं है। आप जाइएगा नहीं, आप सुन के दंग रह जाएंगे, हतप्रभ रह जाएंगे। एक ऐसे एक इंसान से मिला रहा हूँ जो लगभग 95 वर्ष के आसपास है, 90 वर्ष से ऊपर उम्र है उनकी। कल्लूराम जी मेरे साथ उपस्थित हैं खास बातचीत में। पहाड़ के 2 किलोमीटर ऊपर साफ पानी का तालाब बना दिया। वहाँ पे गौएं प्यासी मरती थी, पानी पीने के लिए नहीं था और गौएं वहाँ मर जाती थी, फिर उनको घैस घैस के नीचे लाना पड़ता था। कल्लूराम से देखा नहीं गया और 18 वर्ष की उम्र में इन्होंने कमर खच ली और 18 वर्ष से लेके 50 साल तक लगातार वो तालाब के लिए संघर्ष अकेले करते रहे और उन्होंने पहाड़ को चीर के पानी का तालाब बना दिया। मेरे साथ मौजूद है कल्लूराम। अटेला कला और चरखी दादरी हरियाणा राज्य का नया जिला बना है। कल्लूराम, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनका परिवार उनके घर पे उपस्थित है। आपको झंझोर के रख देगी ये स्टोरी। आप कहते हैं मुझसे हो नहीं सकता, आप कहते हैं मैं कर नहीं सकता, आप कहते हैं तो वो असंभव है। इन्होंने सब चीज़ों को संभव कर दिखाया। तो साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल पे बातचीत में। अच्छा जी। कल्लूराम जी, कितनी उम्र हो गया? एक कम से 90 90 से एक कम, ठीक है, 89 वर्ष की उम्र हो चुकी। कल्लूराम जी, कितनी वर्ष की उम्र में पहाड़ के 2 किलोमीटर ऊपर तालाब बनाना शुरू किया था आपने? 18-19 का होगा बस। 18 या 19, यानी कि कितनी साल होगी? लगभग 85 साल लगा रहा। फिर ये बीमार होने में टाल हुई, नहीं तो फिर भी धंधा तो रहा है यो। फिर आना जाना भी सब कम हो गया, दवाइयाँ पर चल दिया। फिर आप सोचने पे मजबूर हो गए होंगे, आप पहाड़ के ऊपर जा नहीं सकते 2 किलोमीटर ऊपर। तो साहब, 2 किलोमीटर जाना बड़ा असंभव है। पहाड़ के ऊपर खड़ी चढ़ाई, रास्ता नहीं हो तो कैसे? लेकिन ये कल्लूराम जी पानी का मटका, हाथों में पानी की बाल्टी लेके रोज ऊपर जाते थे और वहाँ पे बैठ के वो तालाब के काम करते थे। 50 साल तक इन्होंने ऊपर तालाब का निर्माण कार्य अकेले नहीं किया। कल्लूराम जी, ये तालाब बनाया आपने ऊपर, क्यों बनाया, क्या सोचती? ये सोच ये थी गौ ते साई मर्दी मर जाती उड़े, तो फिर कोई देखना ही नहीं आया। मैं तो उसको लगे गया, लोग हंसी भी करता रहे, क्या करोगे काल मन में अपनी जगह छोड़ी नहीं। बघेरा रहता मेरे, बकरी भी थी, गऊ भी रख दो, वो मार भी करता, लेकिन मैं घर का भी छोड़ा। अगर मरवाओ को 2-2 बघेरा रहे सब क्या, मन में छोड़ी नहीं वो जगह, बना के ही छोड़ी। तो लोग पागल कहने लगे? पागल भी कहने लगे पागल भी कहने लगे कि बाउल बुझ क्यों हो रही घरिया की। मेरे बाप ने सिखा दिंदा बाउल लगे रो सर बघेरा मारे ना बकरिया ने डांगरा ने सोना छोड़ा रख वो छोड़ा भाई घर का। पर मैं छोड़ा नहीं, ये जगह गऊ देख देख तरपती तरपती पानी प्यासी चढ़ा तो दिंदा तारणी कौन दो न पानी पर। ऐसा अत्याचार देखना नहीं चाहा मैं, और ये तालाब बनाना शुरू किया। भगना कहना हिम्मत को राम हिम्मत ही हो और 3-4 वर्ष मैंने तोड़ भी लेगा पानी, फिर भी नहीं छोड़ी। मैंने सुन रखी थी अगे कीड़ी दाना लेके ढा पर चढ़े थी, न दानों बार ऊपर जा जो दानों छूट दिया तालाब
फिर सब में बार बार ऊपर लेगी तो बात है भाई सूरन में ले गो बात यह छोटे 3 बार बंधन तोड़ ले गो हाथ से लोग तोड़ ले गो पानी के छोड़े भाई फिर शुरू कर दो अपने लेकिन बना ही छोड़े। ये है कल्लूराम। दशरथ मान जी से कम स्टोरी नहीं है इनकी। 18 साल की उम्र में गऊ प्यासी मरते थे, लोग ऊपर चढ़ा देते थे पुराने ज़माने में, आज से 50 साल पहले, और गऊ ये उतर नहीं पाती थी नीचे और वहाँ प्यासी मर जाती थी। ये बकरियाँ चराते थे, भेड़ बकरियाँ चराते थे। इनसे देखा नहीं गया और इन्होंने करड़ा मन कर लिया कि यहाँ पे एक पानी का तालाब बना के छोड़ूंगा जिससे बरसात का पानी इकट्ठा हो, और ये लगातार लगे रहे। और इनकी बकरियों को शेर रहता था ऊपर, बगेरा चीता जिसको बोलते हैं, वो बकरियों को खा भी जाता था। घर वाले गुस्सा होते थे कि आप सारी बकरियों को कम न कम मरवाओगे, 2 चीते रहते हैं ऊपर। लेकिन इन्होंने बकरियों की परवाह नहीं की, ऊपर जाते ही सारे दिन तालाब बनाना। 3 बार पानी ने उस तालाब को तोड़ भी दिया, लेकिन ये लगातार फिर दोबारा काम शुरू कर देते। आज तालाब बना हुआ है, ऊपर पानी है, गौएं पानी पीती हैं, बच्चे दौड़ करते हैं, और बकरियां पानी पीती हैं, वहाँ पे बच्चे ऊपर खेलते हैं। और यहाँ पे अच्छी दशरथ मान जी नाम आ रहा है मेरे को। आप कल्लूराम जी उम्र इतनी तो 50 साल तक लगे रहे लगातार? हाँ लगे रहा, कोनो खेती का टावर भी पाड़ा, साथ ठलो उठे चले जा। अब तालाब पूरा बना हुआ है? हाँ बस वो मरो तो करे तो पक्का उनकी कसर रही साहब कर दो मेहरबानी तो हो जाओ। हाँ तो सरकार से क्या कहोगे? अच्छा सरकार से अभी कुछ कहो कि तालाब को पक्का तो कर दो, थोड़ा सा रह गया। हाँ करवा लो, कर दो। तालाब जो है ना तिलई बने से पक्का नहीं आया सो कर दो, ऊपर पानी पी जा। तो कभी राष्ट्रपति वगैरह इनाम लगाया, इनाम मिला आपको? दशरथ मान जी दिया था? कदे नहीं। ना क्यों नहीं मिला? दुख नहीं आपको? मन्ने के दुख मत कोई दुख मानो ना, अपने धर्म को काम कर रहे तो लेने की मेरे कोई परवाह नहीं थी। मन्ना तो यूँ थी तेरे प्राण ने जब तक ये काम बना यूँ बनाया समझ। कितने पढ़े लिखे? कुछ पढ़ाओ तुम्हारा जानना यूँ इन भट्ठा रगड़ की ना वो कादे से पढ़ उठो पहाड़ में मेरे भाई पढ़ दो छोटो वो दोहरा बूझ लेंदो पढ़ के आओ जी वो कादे सो दे दिन मैंने वो भी देख लेंदो और भाई न्यू से पढ़ था। कितने भाई हो? भाई तो हम 4 था, 2 से 2 गया। अच्छा आपके बेटे कितने? 5। अच्छा 5 बेटे काम करते हैं? हाँ ठीक है काम करें। तो 5 बेटे इकट्ठे रहते हैं अलग? ना अलग अलग हो रहा है। तो आपकी पत्नी आपके साथ है? हाँ। कितनी उम्र हो चुकी है इनकी? होगी 73 पे होगी 43 साल का जन्म। तो 17-20 साल बड़े हैं इनसे? हाँ 20 एक तो हुए हो। ये क्या नाम है अपना? मेरा नाम सरजा। तो दादी जी सरजा नाम है? हाँ। तो कभी तालाब बनाते थे ऊपर, जवानी में तालाब बनाने लगे, तो आपने इनको कभी रोका नहीं? आप मेरो काम ना करो, आपको काम ही ना करे। 20 साल की 18 साल की उम्र में लग गए, तो आपने ये कहा बाठा साथ माथा मार लाग रहा मना कहने कही बात कर दे भी तो गांव वाला आके ने लोग पता ही कहा तो कोई कहीं जाओ सभी तड़के लेके आपकी रोटी पानी चल जम दो मत कर दे नहीं को कहीं तू भाई तू डांगरान को निर्वाह न कढ़वाओ को नहीं मेरो काम मैं करी जंदे आपको यो करी जान दो मन तो कदे नहीं जानता है कि छंगा से। अच्छा कभी गांव वाला ने चुगली नहीं करी आकी ने लुगाइया ने वो ऊपर लाग्यो रहे है और तैरना को मैं किसी माननी नहीं। अच्छा कद्दे को नहीं माननी कद्दे गुड़ी को नहीं कद्दे ये मेरे साथी नहीं गुड़िया मान साथी को नहीं गुड़ी फिर मेरा टब्बर हो गया साथ वाला सारा काम करनिया और ई भी हो जा से लग तुम्हारे पहाड़ में ही आने भी 10-11 साल तो दामो ले जाते बाजरे से। तो ये तस्वीर देख लीजिए, कल्लूराम अटेला कला हरियाणा राज्य चरखी दादरी नया जिला बना है।
अटेला किला पहाड़ के अंदर तालाब बना दिया, लेकिन ना शासन काम आया, ना प्रशासन, ना कोई मान, ना कोई सम्मान। सब छोटा मोटा यहाँ मान सम्मान हो चुका है, लेकिन हमारी भी पुरजोर मांग है ऐसे लोग। और ये अभी बोल क्या रहे हैं ये नहीं सुना आपने गौर से, पीछे क्या कह के गए हैं। मुझे किसी मान सम्मान नहीं, मुझे किसी नाम की ज़रूरत नहीं है। मैंने धर्म के लिए किया था ये काम, और मैंने वो काम मेरा पूरा किया है। मैं किसी सर्टिफिकेट के लिए, किसी अवार्ड के लिए नहीं किया था। और साहब 50 साल पहले कोई अवार्ड देता नहीं था, ना कोई अवार्ड होता था। मोटा खाना मोटा पहनना होता था। इन्होंने गाय बचाने के लिए मुहिम उठाई थी। गाय वहाँ मर जाती तो ऊपर से गैस के लेके नीचे आना पड़ता था, लेकिन आज गाय भी पानी पीती हैं। 2 किलोमीटर ऊपर चल के देखिए आप, क्या नज़ारे हैं पहाड़ के। ये है कल्लूराम। दशरथ मांझी ने पहाड़ को चीर के रास्ता बना दिया था, और इन्होंने पहाड़ का सीना चीर के बहुत बड़ा तालाब बना दिया पानी का। वहाँ पे ना मशीन पहुँच सकती है, ना शासन या प्रशासन पहुँच सकता है। इतनी ऊंचे कोई मशीन नहीं जा सकती। हाथों से फोड़ के 50 साल तक इन्होंने 50 साल तक काम किया पहाड़ के ऊपर। ये कल्लूराम है, कल्लूराम। और हम चाहते हैं राष्ट्रपति से अवार्ड मिलना चाहिए इनको, पद्मश्री, द्रोणाचार्य, जो भी अवार्ड मिलता है। तो थोड़ा बहुत दुख नहीं होता आपको कि इस जमाने में आके कम से कम आपको भी राष्ट्रपति सम्मान दे, अवार्ड दे? ना, मैंने कोई दुख नहीं माना। बस ये चाहे, बस एक जीव जंतु सब पानी पीवे, ये भावना हुई बस। कोई नाम का भूखा नहीं है, कोई नाम का भूखा नहीं है। हाँ, वेद प्रकाश जी कितने पढ़े लिखे? मैं 8 पढ़ा जी। तो अब पिताजी ने छोड़ने के बाद आप तादाद में रोज जाते हैं? हाँ, मैं लग गया था जी 2005 में। मैं ब्लॉक में मेंबर बना था। तो जिद मैं पहले भी जाता, बाबा एकला लगा रहा टब्बर था, हम पहाड़ देखने जाता जिद, तो एकला लगा रहा। फिर बाद में मैंने देखा वो बाबा इतनी मेहनत कर दी, तो ये हम भी कुछ न कुछ करा। तो मैं वो देखते हुए 2008 में मैंने फिर ये नरेगा चालू करवाई मंत्री ने कह की। अब मेरे पिताजी ने कर दिया जी उसका थोड़ा रास्ता तो बनवा दिया। तो वो बनवाया, रास्ता बनवाया, फिर ऊपर ग्राउंड बनवाया। तो वहाँ 2012 में कुछ जंगल भी करवाया था। बयाड़ा देखना आओ कोई, और भी मान ले देख के न देखा कोई तो जोड़ना पक्को करवावे, या मान ले इसको कुछ और कोई काम हुआ। फिर मंत्री तो बार बार कहता रहा। मंत्री जी मेरे पिताजी ने ऊपर जोड़ बना रखा है, तालाब बना रखा है बहुत बड़ा, एक बार आप देखो जाके। तो उन बार बार उन तय गई, लेकिन वो ईब आया था 4 महीना पहले। तो नहीं बाकी बूढ़े देखा, देख के नहीं बोले बेद बाबा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। तो मुझे आपने बार बार कह रहा था, बोलो कोई दिल्ली बैठा है, कोई चंडीगढ़ बैठा है, इनको अवार्ड हमने दे दो, अवार्ड का काम तो ये हो रहा है, तो मुझे देखो आप करवाओ। तो ये फिर अपने दूसरे ही दिन डी श्यामलाल पूनिया आ गया। तो डी श्यामलाल आगे देखा, बाबा ने बहुत बड़ा काम कर दिया। बाबा कहाँ है? बाबा तुम घर पर है। फिर वो बाबा मिल के गया, पूरा आया। फिर उनने देख के न फिर वो 15 अगस्त ने डी श्यामलाल ने सम्मानित करवाया बाबा। फिर उनने बड़ा जगह देख के न फिर बोला व्यायामशाला शुरू करवा दे, और आपका रास्ता हो जाए। मंत्री जी ने पानी का नीचे तय नहर में तय ऊपर का पानी का एस्टिमेट बनवा रखा है, वो बस शुरू है नहीं है वो काम। तो मेरे पिताजी कारी समाजी आदमी था, और उनने देखा उड़ा भाई भी वर्ष गाँव रहे से तड़पकी, तो उन्होंने पानी की शुरुआत कर दी उड़े यार, इसमें तो प्रभावित से। और मेरा चाचा था गुणपाल एडवोकेट शीशवाड़ा थे, वो घास घूस लेना आंदा, वो मिलना उनकी दोस्ती थी। तो वो भी आंदा तो बहुत शबाशी जिंदा रही भी। वो दिल्ली था आंदा, मेरे पिताजी दोहरा की गऊ की लाशी पींदा, रोटी अड़े आई खांदा। वो भी बहुत मतलब एक बहुत दमक आदमी था मेरा चाचा, शीशवाड़ा का था वो। चलो जी, थैंक यू। तो ये जी कल्लूराम जी, सब दिल में सुकून है, तालाब बना दिया पूरा? हाँ, दिल खुश है आपका? हाँ खुश है, फिर खुश क्यों हो? तो आप ऊपर मटका पानी का एक पानी की बाल्टी लेकर रोज जाते थे? हाँ, 2 महीना तो धर्म धो जेठ बसा काम पानी को नीम तो उसका नीचे ठेकरा दे रखा था, उन्हें भरिया दो सांझी जल्दी कोई तड़के एक वक्त रोज जानो पानी लेके पानी। और लोग पैदल भी नहीं जा सकते उधर, देख लेते थे। और आप मटका लेकर बाल्टी लेके? हाँ हाँ, जानो जित भी चाल पड़ता है लेके आप पानी को बर्सन ले लिया तो बैठे नहीं कि सीधा आ जाए जोड़ पर। रास्ते में बिल्कुल कदे नहीं बैठा, कदे नहीं न्यू करा भैया बोझ तार दिया। कई छोरा न्यू भी कहता यार क्यों कटी की जान
मैं भाई इतना कमजोर हमको पूरा थोड़ा खाने उतर के और पटकन तारू नहीं फिर उल्टो लिया बोले याद करे। क्या खाते हो? पुराने जमाने में क्या खाया आपने? दूध घी और वर्जिश? बर्जिश वर्जिश में क्या कुश्ती या डंड पेल? बर्जिश डंड पेलना, दौड़ करना और मर्द के साथ छोरा सा अड़बाद भी करना, ये काम करे। तो कल्लू राम मान जी हैं, कल्लू राम जी मेरे साथ, मान जी नहीं, कल्लू राम जी उपस्थित हैं, खास बातचीत हुई मेरे साथ। दुख कल्लू राम जी को बिल्कुल भी नहीं है। ये कहते हैं मैंने ना तो अवार्ड के लिए किया, ना मैंने कोई मान सम्मान के लिए, मैंने धर्म के लिए किया। और इन्होंने 50 साल अपनी ज़िंदगी के बेशकीमती ऊपर तालाब बनाने में लगा दिए। तालाब बन के तैयार है, सरकार से मांग है सिर्फ उसको तलेटी को पक्का किया जाए। वो तालाब जिंदगी भर याददाश्त में कल्लू राम जी का नाम बड़े सुनहरे अक्षरों में लिखाया जाए। और हम कहते हैं कि कल्लू राम जी को राष्ट्रपति द्वारा इनाम मिलना चाहिए इसी 26 जनवरी को, क्योंकि ये हकदार हैं उस चीज़ के, क्योंकि इन्होंने वो काम कर दिया कोई कर नहीं सकता। और साहब 50 साल तक पानी की बाल्टी और मटका लेके ऊपर, यानी कि 2 किलोमीटर रास्ता नहीं हो, ऊबड़ खाबड़ पत्थर हो, और वहाँ पे डेली पानी का मटका और बाल्टी लेके चढ़ना बहुत टेढ़ी खीर है, सपने से भी परे है। आप खाली नहीं चढ़ सकते, और मटका और बाल्टी तो अलग की बात है। तो मैं सलूट करता हूँ इन जैसे लोगों को, क्योंकि इनकी ताकत, इनका हौसला, इनका जुनून, और ये अनपढ़ हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं। तो हमें साहब आपकी पढ़ाई नहीं चाहिए, आपकी चकाचौंध भरी लाइफ नहीं चाहिए, आपकी शिक्षा में कोई काम नहीं आई। आज की शिक्षा ने माँ बाप को दूर कर दिया। गौ माता सड़क पे घूम रही हैं, कोई किसी से सरोकार नहीं है। भाई भाई को, माँ बहन को, बेटा माँ को काट रहा है, पीट रहे हैं। माताएं और बुजुर्ग अनाथ आश्रमों में पड़े हैं। थू ऐसी शिक्षा, ऐसे पढ़ाई पे, ऐसे संस्कारों पे। और ये संस्कार थे पीछे, मेरे साथ देख लीजिए। गौ माता को बचाने के लिए 50 साल लगा दिए और एक तालाब बना दिया। तो शायद ही इस कल्लू राम जी को अवार्ड तो मिले ही गा, अब नहीं तो थोड़ा सा रुक के मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा पक्का, ये हमारा दिल कहता है। समाज के लोगों की मांग है। लेकिन मैं सरकारों को फिर आईना दिखाना चाहता हूँ। 50 साल, हर 5 साल में सरकार बनती है। सब चौटाला सरकार आई, कांग्रेस सरकार भी आई है, बीजेपी सरकार भी आई है, सब सरकारें आई और गई। लेकिन कल्लू राम के बारे में किसी ने नहीं सोचा कि 50 साल से एक शख्स ऊपर तालाब बना रहा है। ये सरकार आके थोड़ा सा चेता है और थोड़ा सा कल्लू राम जी को हाईलाइट किया है। और अब कहीं ना कहीं जाके इसकी फाइल लगी हुई है, राष्ट्रपति इनको सम्मानित भी करेंगे। मैं बोल रहा हूँ जी, दर्शन मंजन करा जी, पहाड़ काट का सीना चीर के रोड बना दिया। मेरे पिताजी ने तो एक बेजुबान पशु पक्षियों के लिए एक पानी का निर्माण, तालाब का निर्माण किया, जो कि बेजुबान बेचारा वहाँ तिसाया प्यासा मर जाता। ये ऊपर नील गाय है जी 2 से 3 है करीब, और ये गौएँ व्यवहार चढ़ रही भी 2 से 3 है करीब, और हिरण से, गादड़ से, और छोटा भी जीव जानवर से बहुत है। और एक मैं सरकार से एक मांग है जी, जो कि मान ले जो खनन है वो बिल्कुल बंद होना चाहिए, ताकि वो तालाब के खनन की चपेट में ना आवे, ताकि इतनी धड़कन आवे जो कि ब्लास्टिंग करे, नहीं इतनी धड़कन आवे जो कि ऊपर कमरा है उसमें पंखा वो भी आला है। तो खनन का ये काम भी सरकार से मांग है कि ये बंद होना चाहिए, बंद होना चाहिए। हाँ। तो कल्लू राम जी कुछ और कहोगे चलते चलते? नहीं जी, और के कुछ मुझको अभी बॉडी में पूरा दम है अभी आपका? तो सरिये बताओ, मैं बीमारी न मान ली। चलो। तो ये छोटी सी स्टोरी हमने आपको दिखाई है कल्लू राम जी की। दशरथ मान ने पहाड़ का सीना चीरा था, इन्होंने पहाड़ का सीना चढ़ के तालाब बना दिया। उन्होंने भी 50, 60, 70 साल खराब की थी पहाड़ के चीरने में, इन्होंने भी अपने 50 साल तालाब बनाने में लगा दी। पहाड़ का जोहड़ बना दिया ऊपर तालाब, पहाड़ को खोद के। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।